नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। जब महाराज रानी कैकेयी के शयन कक्ष में गए और उन्हें वहां नहीं देखकर आश्चर्यचकित रह गए, तब कैकेयी को आसपास ही जानकर वह बार बार उनका नाम पुकारने लगे। जब उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो शंकित हो गए। अंततः एक दास से पूछने पर राजा को पता चला कि कैकेयी कोप भवन चली गई हैं। महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल और उत्तेजित अवस्था में महल के गलियारों से होकर दौड़ पड़े। कोप भवन पहुंचकर जब उन्होंने कैकेयी को खाली जमीन पर पड़े हुए और उसके आभूषणों व फूल मालाओं को इधर उधर बिखरे पड़े हुए देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से धूल धूल रहित जमीन पर गिर गई हो। सुंदर और युवा कैकेयी महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उन्होंने जब उसे मुरझाई हुई दशा में रोते सुबकते हुए जमीन पर पड़ा देखा तो अत्यधिक शंकाकुल हो गए और उनका हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठा। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर कैकेयी के चेहरे को स्नेहपूर्वक सहलाते हुए महाराज दशरथ ने इस प्रकार उनसे बोलना शुरू किया। मेरी प्राण प्रिय कैकेयी, क्या बात है? मुझे अपने शोक का कारण बताओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे शोक के कारण को दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं अत्यंत व्यस्त था और इस कारण से मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। क्या यही तुम्हारे दुख का कारण है? क्या दूसरी रानियों में से किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? हे प्रिय, मैं पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें जो बात पसंद नहीं हो तो वह काम करने का साहस कभी नहीं कर सकता हूँ। बेहिचक होकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है। वे अहे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम्हें स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य ओस के कणों को वाष्पित करके सोख लेता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। कामदेव के बाणों ने महाराज दशरथ के हृदय को बींध दिया था और इस तरह वह कामनाओं के आवेग के दास बन गए थे। अपने पति के शब्दों को सुनकर कैकेयी का आत्मविश्वास बढ़ा कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। कुछ पलों तक चुप्पी साधे रखने के बाद वह बोली, किसी ने भी मेरा अपमान या अनादर नहीं किया है। हे स्वामी, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगी, परंतु उससे पहले आपको मुझे इस बात का पूर्ण आश्वासन देना होगा कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वह दे देंगे। महाराज दशरथ ने कैकेयी का सिर अपनी गोद में रख दिया, फिर उसके बिखरे हुए केसों को स्नेहपूर्वक ठीक करते हुए बोले, हे प्रिया, तुम तो जानती हो कि राम के अतिरिक्त मैं तुमसे अधिक प्रेम अन्य किसी से नहीं करता। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम बेहिचक अपने मन की बात कहो और इस बारे में निश्चिंत रहो कि क्योंकि मैं बिना किसी चूक के तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। हे प्रिय, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ। कृपया करके मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा कष्ट सता रहा है। इस तिहरे आश्वासन को सुनकर कैकेयी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उसका पति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। अपने पुत्र के मोह की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर युवा महारानी ने एक भयानक घोषणा की जो स्वयं मृत्यु के समान विकट थी। मैं 12 आदित्यों, 11 रुद्रों, 8 वसुओं और जुड़वा आश्विनों को साक्षी बनाती हूँ। गंधर्वों, राक्षसों, पितरों, भूत प्रेतों और अन्य समस्त जीवधारियों के साथ साथ सूर्य और चंद्र, दिन और रात व 4 दिशाओं को भी साक्षी बनाती हूँ। हे परमेश्वर, धर्म के पालक और सत्यनिष्ठ रहने वाले मेरे स्वामी ने मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। मेरे प्राणनाथ, आपको याद है कि किस प्रकार असुरों के साथ युद्ध करते हुए एक बार आप गंभीर रूप से घायल होकर रण क्षेत्र में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपकी सेवा शुश्रूषा करके आपकी प्राण रक्षा की थी और आपने
मेरा आभार प्रकट करते हुए 2 वरदान मांगने को कहा था। हे उदार हृदय सम्राट, आज मैं आपसे वे 2 वरदान मांगती हूँ। या तो आप मुझे ये 2 वरदान दें, अन्यथा मैं दुख से अपने प्राण त्याग दूंगी। आपने राम के राज्याभिषेक के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हीं का उपयोग करके भरत को कौशल नरेश के रूप में सिंहासन रूढ़ करें। यह मैं आपसे पहले वरदान के रूप में मांगती हूँ। और दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि राम को आज ही मात्र पेड़ की छाल और मृग चम्र में दंड कारण्य वन में भेज दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी के मुख से ऐसी चेतावनियां सुनी तो वह आश्चर्य से जड़ हो गए। उन्होंने हैरत से सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं पिछले किसी जन्म की घटनाएं देख रहा हूँ? यह संभव मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। अत्यधिक भावुक होकर महाराज अचानक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो इस दुखद स्थिति को जब जस का तस अपने सामने देखकर वह पुनः होश खो बैठे। बहुत समय के बाद ही कहीं उन्हें पूरी तरह होश आया। होश आने पर उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिए अपना सारा साहस बटोरा, जबकि उनके हृदय में क्रोध का ज्वालामुखी भड़क रहा था। क्रोध के आवेश में आकर महाराज दशरथ कैकेयी को फटकारने लगे। अरे दुष्ट औरत, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? राम ने तुम्हारे साथ क्या अनुचित बर्ताव किया है? क्या अनुचित बर्ताव किया है? राम तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो अपनी माता से करता है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हुई हो? राम से सभी लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं और मैं तो उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी अन्य 2 पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं कभी राम से अलग नहीं हो सकता। अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद दशरथ की मनोभावना अचानक बदल गई। कैकेयी के चरणों पर अपना शीश रखकर महाराज ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की, मेरी परम प्रिय और सबसे सुंदर रानी, कृपया करके अपनी यह भयानक जिद छोड़ दो। राम समस्त सद्गुणों का मूर्त रूप है। वह दयालु, क्षमा करने वाले, सत्यनिष्ठ, सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ और सभी लोगों के कल्याण की कामना करने वाले हैं। राम ने सदैव ही तुम्हारी सेवा बिल्कुल तुम्हारे पुत्र भरत के समान ही बहुत लगन के साथ की है। यदि तुम अपने निर्णय पर अडिग हो तो मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, परंतु मैं राम को वनवास भेजने की कल्पना तक नहीं कर सकता। और तुम भी राम को नुकसान पहुंचाने की बात भला कैसे सोच सकती हो? राम तो त्रुटिहीन है और उसने कभी तुमसे यह कठोर शब्द तक नहीं कहा है। मेरी प्रिय, मुझ पर दया करो, मुझसे और कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी देने को तैयार हूँ, परंतु मुझसे राम का वनवास मत मांगो। अगर मैं राम से दूर हो गया तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके मुझे यह निष्ठुर और अधार्मिक कार्य से करने से बचा लो। यह बोलते समय महाराज दशरथ दुख और पीड़ा से कांप रहे थे और कातर होकर विलाप कर रहे थे, परंतु कैकेयी अडिग रही। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ कैकेयी बोली, आपने मुझे जो वरदान देने का वचन दिया था, अब आप स्वयं उससे मुकरने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी दृष्टापूर्वक आप मुझे ही धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। राजा शिवी को याद करें, उन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने वचन को पूरा करने के लिए एक बाज को स्वयं अपना मांस काट कर दिया था। अगर आप अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए तो आप अपने कुल में पैदा हुए महान राजाओं की बेदाग प्रतिष्ठा को धब्बा लगाने के उत्तरदायी होंगे। हे स्वामी, स्थितियां चाहे जो भी हों, परंतु आपने मुझे वचन दिया है और अब आपको निश्चिंत ही इसे पूरा करना होगा। यह बोलते हुए कैकेयी मनचाहा वरदान पाने के लिए अधिकाध संकल्पबद्ध होती गई। क्रोध व लालच के वशीभूत होकर उसने लज्जा और शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद
कैकेयी बोली, हे राजन, मैं आपकी वास्तविक मंशा जान गई हूँ। राम का राज्याभिषेक करने के बाद आप धीरे धीरे मुझे और भरत को यहाँ से दूर कर देंगे, ताकि आप बिना किसी खटके के कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठा सके। परंतु आप यह निश्चित जानो कि यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं आज ही जहर पीकर प्राण त्याग कर दूंगी। तो इसकी अगली कथा में मिलते हैं। आपसे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।